Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Anandita Bera from Delhi and thank you so much for your love and support. First of all, और मेरी लिपसिंग और मेरी आवाज़ बहुत अलग लग रही होगी बिकॉज़ जिस टाइम पे मैं ये वीडियो शूट कर रही थी उस टाइम पे मुझे इतना आइडिया नहीं लगा कि एक्चुअली मैं अपना बालकनी का डोर खोल के बैठी हुई थी और बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी तो जिसकी वजह से मुझे बाद में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. So instead of wasting more time, let's get this started. So this vlog is all about, if you are watching it and checking it, following my all videos, तो आपको समझ आ रहा होगा कि description से भी that now finally I am engaged. एंड बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बोला था कि आई विल डेफिनेटली शेयर द वीडियो वॉट आई एम गेटिंग वॉट आई एम गेटिंग वॉट गिफ्ट्स on my engagement. So of course this vlog is all about the gifts I have received on my engagement. So सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करती हूँ गिफ्ट्स आई हैव गॉट इट फ्रॉम माई इन लॉज. क्योंकि सबसे पहले जो था मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे और राहुल जी को आशीर्वाद किया था. तो आशीर्वाद क्या होता है, बेसिकली हिंदी वर्ड है, ऐसा सच कुछ है नहीं, बट बंगालीज में ऐसा इंगेजमेंट वाला जो वर्ड है वी डोंट यूज़ इट, वी कॉल इट आशीर्वाद. आशीर्वाद ऐसा कि आशीर्वाद हो चुका है, आशीर्वादी ऐसा. तो ये जो मैं नेकलेस दिखा रही हूँ, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने किया था राहुल को आशीर्वाद, फिर उसके बाद मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने मुझे आशीर्वाद किया. तो दिस इज़ द गिफ्ट आई हैव रिसीव फ्रॉम माई फादर इन लॉ. जो नेकलेस था एंड माई मदर इन लॉ ऑफ कोर्स, नेकलेस जो था मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ ने दिया था. और ये जो नेकलेस हम लोगों ने परचेज़ किया था अंजलि ज्वेलर्स से. मेरी मदर इन लॉ मुझे साथ ही लेकर गई थी शॉप पर. जो मुझे पसंद है उन्होंने मुझे मेरी पसंद का ये नेकलेस दिलवाया एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. यार मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली इफ़ एनीवन वांट्स टू नो द ग्राम्स प्राइस एंड ऑल, आई एम सो सॉरी, ये मुझे नहीं पता होगा बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज गिफ्टेड एंड मैंने तो बस जाके सेलेक्ट किया एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि मम्मा वही ले रहे हैं. तो अंजलि ज्वेलर्स जो है, लोकेशन इफ़ यू गाइज वांट, आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली में अंजलि ज्वेलर्स कहाँ है वो मैं आपको लोकेशन डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर डाल दूँगी. बट स्टिल लेट मी टेल यू एज वेल, इन्फॉर्म एज वेल कि अंजलि ज्वेलर्स है CR पार्क, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज़ ग्रेटर कैलाश 2 और नेहरू एन्क्लेव. तो ये मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि मैं कैसी, मतलब ये हार, ये नेकलेस मेरे को कैसा लग रहा है. क्योंकि वेडिंग जो ज्वेलरी है मैंने बहुत हैवी लिया, हैवी एज इन कि थोड़ा भरा हुआ टाइप्स, 2-3 जैसे होता है ना नेकलेस गले में वैसा. बट ये वाला मैंने इसलिए ये प्लेन, मतलब सिंपल उसमें ले ताकि मैं इसको रेगुलर पूजा या किसी नॉर्मल फंक्शन में पहन सकूं. तो अब आप ये देख सकते हो, इसका डिज़ाइन बीच में एक फ्लावर सा बना हुआ है, नीचे लीफ टाइप लटक रहा है एंड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल. यार मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया था. और आई एम सो सॉरी फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो सो लेट, क्योंकि शादी की प्रिपरेशन, शॉपिंग, बाकी सारी चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जा रहा था. तो आई एम सो सॉरी गाइज उसके लिए. तो ये तो था नेकलेस एंड दिस वॉज इयरिंग्स. इयरिंग्स भी मैंने बहुत हैवी में नहीं लिया बिकॉज एज आई सेड कि मैंने खुद की, मतलब खुद के साइड से बहुत हैवी आई मीन इयरिंग्स ले लिया था. और एक्चुअली मुझे ज़्यादा हैवी चाहिए भी नहीं था बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग विच आई कैन वेयर इट रेगुलरली, नॉट इवन रेगुलरली बट एटलीस्ट छोटे मोटे चीज़ों में पहन के जाऊँ. नाउ लुक एट दिस डिज़ाइन. यार ये डिज़ाइन मुझे इतना पसंद आया था. और अंजलि ज्वेलर्स के पास, ट्रस्ट मी यार, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ कलेक्शंस. मतलब आपको सब लेने का मन करेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा सेलेक्ट करूँ. बट स्टिल माई मदर इन लॉ वॉज देयर, माई बायोलॉजिकल मॉम वॉज देयर, सो दे बोथ रिकमेंडेड मी. ऑल्दो ये जो इयरिंग्स है ये तो मैंने खुद जाके पसंद किया है एंड नेकलेस जो था ये मैं अपनी मम्मा के साथ भी गई थी. मेरी मम्मा एंड मेरी मदर इन लॉ दोनों, मेरे दोनों मम्मा गए थे, हम लोग फिर ये सेलेक्ट कर कर आए थे.
तो आप देख सकते हो, ऑल्दो आफ्टर मैरिज जब मैं अच्छे से रेडी होंगी तो उसका आप देख पाओगे कि तब इसका लुक कैसा लग रहा है। तो दिस वॉज द फर्स्ट गिफ्ट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच माँ बाबा फॉर दिस ब्यूटीफुल नेकलेस। इतना आपने खूबसूरत बनाया मुझे इस नेकलेस की वजह से। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिस इज़ वेरी स्वीट, अमेजिंग एंड एडोरेबल ईयरिंग, जो कि मैंने दोबारा, जैसे मैंने बोला ना, मुझे इतना हैवी पसंद नहीं है, लाइट वेट में, जो कि आई कैन वियर इट ईज़िली। ये मुझे दिया था मेरी जो मामी सासू माँ हैं उनकी मम्मी ने। वो भी आए थे, उन्होंने एक्चुअली मुझे इंगेजमेंट पे ये दे दिया क्योंकि उनको लगा कि वो मैरिज तक नहीं आ पाएंगे। तो ये छोटे छोटे इयरिंग्स मुझे मामी सासू माँ के मम्मा ने दिया, जो कि दीदा लगती हैं, मेरी ग्रैंड मदर लगेंगी। थैंक यू सो मच दीदा, अगर आप किसी भी तरीके से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आई लाइक्ड योर प्रेजेंट सो मच। अब देखते हैं किसका मैं आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट जो है ये था डायमंड का सेट। ये था सेनको से, इट वॉज गिफ्टेड। ये मुझे नहीं पता था कि ये मुझे मिलने वाला है, और ये मुझे दिया है मेरे मामी सासू माँ ने। दिस डायमंड सेट वॉज सो ब्यूटिफुल। आई मीन इट वॉज समवेयर अराउंड सरप्राइज फॉर मी कि इतना सुंदर, और उन्होंने मेरा फेस देखते हुए, मेरी मेरी चॉइस को देखते हुए, मॉडर्न लुक थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब आई डो नॉट हैव एनी वर्ड्स कि मैं क्या बोलूँ आप सबको ना। ये डायमंड सेट आई थिंक इट इज़ फ्रॉम सेनको। आप देख सकते हो उस पर नाम लिखा हुआ था। ये बिकॉज इट इज़ फुली गिफ्टेड, तो इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, प्राइस एंड ऑल ये सब कुछ, क्योंकि ये तो ऑफ कोर्स गिफ्ट है। ये इतना ब्यूटीफुल था ना ईयरिंग, आप मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हो यार। ईयरिंग, अभी मैं इसका नेकलेस पहन के दिखाऊंगी आपको। थैंक यू सो मच मामी कि आपने इतना सुंदर सेट दिया मुझे। आपको लगा कि मैं इस सेट में बहुत ज़्यादा सुंदर लगूंगी। ऑफ कोर्स मैं अपनी शादी के किसी फंक्शन पे लुक एट दिस सेट यार, वाओ, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत टाइम से एक डायमंड का सेट लेने का भी मन था, बट सी मुझे मेरे इन लॉज के साइड से एक डायमंड का सेट भी मिल गया। सो थैंक यू सो मच मामी, इट वॉज आई मीन अमेजिंग। आई डो नॉट हैव एनी वर्ड्स टू से दैट। डर भी लगता है। ये मैं पूरा पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। Now see, look at the full. Beautiful set she has given to me. Sorry. Because now look at the full image of this whole, jewelry set. Wow. बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो मैं बहुत नॉर्मल सा बैठी हूँ, मैंने ना कुछ मेकअप किया ना कुछ, जस्ट एक नॉर्मल सा एक लिपस्टिक लगा लिया है। और ये है मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मतलब मेरे इन लॉज़ के साइड से जो मुझे साड़ी मिली है। यार ये साड़ी भी बहुत सुंदर थी। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मुझे तो हर चीज़ पसंद आई, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि उन लोगों ने मुझे देखते हुए जो भी मुझे प्रेजेंट्स थी, एवरीथिंग वाज सो अडोरेबल, सो अमेजिंग। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, अगेन है ही नहीं शब्द, अब मैं क्या ही बोलूँ। ये जो साड़ी है, दिस वॉज सेमी कातान सिल्क साड़ी, जिसमें 2 कलर का टेक्सचर था, पिंक एंड रेड का। पीकॉक बना हुआ है, बीच बीच में मोटिफ का काम था, और ये इतना सॉफ्ट था। नॉर्मली क्या होता है, सेमी कातान वतन जो होता है ना, बहुत खड़ा खड़ा साड़ी होता है, बहुत ना मतलब हार्ड होता है, बट ये साड़ी इतनी सॉफ्ट थी ना, तो मैंने ये सोचा कि आई विल वेयर दिस साड़ी ऑन माई आई बड़ो भात। अब आई बड़ो भात क्या होता है? आई बड़ो भात इज़ द लास्ट बैचलर फूड at my home. So
जो कि शादी से 1 दिन या 2 दिन पहले होगा मेरा। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये डायमंड का सेट या मे बी गोल्ड का सेट जो मेरे मदर इन लॉ से मिला है, और ये साथ में जो ये साड़ी उन्होंने दी है। थैंक यू सो मच मम्मा पापा, ये साड़ी तो मुझे बहुत पसंद आई। ऑल्दो मेरी मामी ने ही पसंद किया, मेरी मामी आज नहीं, मेरी मामी सासू माँ उन्होंने ही पसंद किया था, तो थैंक यू सो मच। और वैसे भी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग मामी सासू माँ ने ही कराई है मेरी। तो अब इसके बाद जो छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे तो नहीं, बट इसके बाद जो प्रेजेंट्स, एक तो ये था और ये डायमंड का सेट, और मैंने एक दिखा दिया, और ये है एक सूट। ये सूट आपने देखा होगा, पहले भी मैंने पहना है, सेम सूट मुझे दोबारा मिल गया। ये कलर मुझे इतना पसंद है कि मेरे मामा की जो बड़ी बेटी हैं दीदी ने, उन्होंने मुझे ये सूट दिया है। सो दिस सूट इज़ सो ब्यूटिफुल। अगर आप लोगों को इसका मतलब ये सूट देखना है तो आप पीछे की वीडियोस जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। मैंने एक जगह पे ये सूट पहना हुआ है, मतलब कुर्ती और पैंट का सेट है ये। दिस वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच दीदी, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। लेमन ग्रीन इज़ अमेजिंग। फिर उसके बाद यस, दिस वॉच अगेन, दिस वॉच, ये टाइटन के वॉच मुझे मेरे फादर इन लॉ के बहुत ही उनके फ्रेंड थे, बहुत ही अच्छे फ्रेंड, ही गिफ्टेड अस बोथ ऑफ अस दिस वॉच। ये कपल वॉच था, मुझे और राहुल जी को मिला था। यार ये बहुत सुंदर था, मैं ये पहन के दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैंने इसको ऑल अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, क्योंकि मैंने सोचा है कि ये वाला वॉच मैं आफ्टर मैरिज आई वियर इट। तो ये वॉच भी जो मुझे मिली थी, थैंक यू सो मच काकू, दिस वॉज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव रिसीव्ड ऑन माई एंगेजमेंट। वाई? बिकॉज इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड कि वॉच भी मिलता है यार, और आपने मुझे ये वॉच देखो तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। थैंक यू सो मच काकू। ऑल्दो जो मेरी इंगेजमेंट था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भरा था, अभी से ही रोना वोना आ रहा था, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट 26 ईयर्स ना, जब शादी होगी तब मैं 27 मेरा रनिंग रहेगा। नाउ लुक एट दिस पर्स यार, सारी इमोशनल बातें मैं साइड रखती हूँ। ये पर्स मुझे मेरी छोटी बहन ने गिफ्ट किया है, एंड दिस वॉज द बेस्ट। मतलब मेरे घर के साइड से दिस पर्स इज़ द बेस्ट गिफ्ट आई हैव गॉट। इसके साथ एक ड्रेस था जो मैं रखना भूल गई, आई एम सो सॉरी, बट मेरे बर्थडे पे मैं वो ड्रेस पहनूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मेरी सिस्टर ने मुझे क्या दिया। ये पर्स, मतलब मेरी मामा की 2 बेटियाँ हैं, बड़ी दीदी और छोटी बहन मेरी। बड़ी दीदी ने मुझे सूट दिया और राहुल को कुर्ता पजामा दिया, और मेरी छोटी बहन ने, मतलब मामा के साइड से, उन्होंने मुझे ये पर्स, एक ड्रेस और राहुल को शर्ट पैंट दिया। और ये जो पर्स था यार, मतलब ये तो उसने मुझे दिखा के दिया था। उसने मुझसे खुद से पूछा था कि दीदी आप क्या लोगे, तो मैंने उसको कहा था कि एक बढ़िया सा पर्स देना, और उसने मेरे मन के हिसाब वाला पर्स दिया। मेरे आगे का पर्स है ये, मिंत्रा पे, इफ़ यू वांट, अगर लिंक चाहिए तो मैं भेज दूँगी, कमेंट कर देना बस। फिर उसके बाद बारी आती है इस स्टोल की। लुक एट द कलर, लुक एट द आई मीन वर्क has been done on this stool. Silk, I mean pure silk नहीं है, this is not pure, but this is silk. I don't know what kind of silk it is. Silk में the work has done on this silk is katha stitch. आपको समझ आ रहा होगा ना ये कितना सुंदर है। इट इज़ जस्ट अ स्टोल। अगर ये साड़ी होती, अगर ये बहुत बड़ा दुपट्टा होता या सूट होता तो कितना ब्यूटीफुल होता। This has been gifted by Mosmi Kaki, again who is the best friend of my mother-in-law. Thank you so much Kaki. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर लगा, मैं रोज़ यूज़ करती हूँ इसको, मुझे इतना पसंद आया ये। फिर ये ऑलमोस्ट हम लोगों का गिफ्ट्स का सेशन कंप्लीट हुआ, एंड ये था जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे मेरे फादर इन लॉ के साइड से, मतलब मदर इन लॉ के साइड से, और कैश मिला था हम लोगों को, जो कि हम दोनों को मिला था। मेरी मदर इन लॉ ने उसको हाफ ऑफ कर दिया था, तो कैश हम लोगों को मिल गया था। कैश मैंने यहाँ रखा नहीं है, तो कैश अराउंड 8-10,000 के अप्रॉक्सीमेटली मुझे मिल गया था। 8-10,000 शायद उनको मिला था।
ये एक क्यूट सा पर्स है। ये मैं इसको अभी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये पर्स मेरी, जब हम लोगों का रिश्ता पक्का हुआ था तो मेरी मदर इन लॉ ने ये पर्स मुझे दिया था विद दीज इयरिंग्स। थैंक यू सो मच माँ। दिस इयरिंग एंड द पर्स इज़ वेरी ब्यूटिफुल। समवेयर अराउंड मुझे मतलब ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी पहनना बहुत पसंद है, जैसे पूजा वूजा आता है। और ये पर्स मैंने बस रख दिया, आई डोंट नो मैंने क्यों रखा यहाँ पे, और मैंने रख दिया। ये पर्स जो था मैंने खुद के लिए ख़रीदा था, मैंने ये खुद को गिफ्ट किया था अपने एंगेजमेंट पे, जो कि मैंने चांदनी चौक से लिया था ओनली एट 1000 रुपीज़। तो आप जाके भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप यू लाइक्ड माई गिफ्ट्स वाला वीडियो। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मतलब डे बाय डे दिस चैनल इज़ ग्रोइंग एंड येस ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं रेगुलर व्लॉग वो वीडियो बना पाऊँ, बट ऑफिस के चक्कर में बना नहीं पाती हूँ, थक जाती हूँ फिर, क्योंकि अभी मैं एक डेटिंग फेस में हूँ तो अपने उनसे बातें भी करती हूँ तो रह जाता है, मिस हो जाता है। बट आई विल मेक श्योर कि मैं बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट व्लॉग्स डालूँ। कीप supporting me. Thank you so much. So, bye everyone. Love you.